श्री राधे श्याम। अब तक हमने देखा कि मीरा के चरित्र में मीरा का के ठाकुर जी का नाम गिरधर पड़ता है। गिरधर पड़ने के बाद मीरा मीरा जी गिरधर की कैसी लीला हुई थी, गिरिराज जी कैसे उंगली पे उठाए थे ठाकुर जी, और गिरधर नाम कैसे पड़ा था, यहाँ तक सुना था कि तो गिरधर नाम की लीला सुनते सुनते मीरा की समाधि लग जाती है, बिल्कुल प्रेम समाधि लग जाती है। और फिर वो उसको उठाया जाता है तो उससे उनकी माता श्री चिंता करती है। उनके पिताश्री समझाते हैं कि मीरा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मुक्त रहे, ये श्री कृष्ण की परम भक्त है तो बहुत हमारा नाम ही रोशन करेगी। फिर मीरा आराम करने जाती है, और ठाकुर जी मतलब उनके ने ठाकुर जी गिरधर को अपने पास में अपने बिस्तर में सुला लेती है। अब आगे की स्टोरी या आगे की कहानी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। रतन सिंह बोलते हैं जाओ और मीरा जी को उठा लाओ, ठीक है। तो रतन सिंह बोलते हैं बुलाओ, मीरा को उठा लाओ। माता बोलती है अगर मीरा को उठा के लाऊंगी तो रो पड़ेगी। रतन सिंह जी बोलते हैं नहीं, वो बहुत समझदार है, दिन में कुछ भी कहना हो तो दाता हुक्म की दृष्टि बचाकर संकेत करती है, और एक कहीं एकांत में चलने को तुम उसे धीरे से जगा लेना, वह समझ जाएगी। वीर कुंवर जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा मेरे कुंवर साहब बुला रहे हैं। अभी? हाँ, क्यों? सो तो नहीं जानती, उनसे पूछ लेना, सब जल्द सीधर चल, कोई जग जाएगा। मीरा बोलती है बिल्कुल थोड़े 5.5 साल की बच्ची रहती है। मीरा बोलती है कि मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं, मेरे उठने से जाग जाएंगे। कुंवर साहब की बात आप ही सुन लीजिए न, सवेरे मुझे बता दीजिए। इस मीरा की माता से बोलती है इस छोरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तू चल एक बार, 1.5 बीते की लड़की है, मुझे कल सिखा रही है। मीरा धीरे से उठती है और सैया पर सोए गिरधर को अच्छी तरह उड़ाती है और माँ के साथ चल पड़ती है। पिता के समीप पहुंचकर उसके साथ हाथ जोड़कर सिर झुकाती है और अभिवादन शब्द उच्चारण करती है। बाबूजी, चिरायु को बेटी उधर आओ। उन्होंने मंगल पर बड़े बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे बता देना मुझे, माँ ने कहा। नींद आ रही थी न, तुम्हारी नींद उड़ाई कर हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल नहीं सकते। कैसी चल रही तुम्हारी शिक्षा? उनके पिताश्री पूछते हैं। ठीक ही है, योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियां भी बताई हैं। संगीत में राग रानियों का अभ्यास कर रही है। घर गृहस्थी का कुछ काम सीखती हो? हाँ, कभी कभी मोटा बाबा हुक्म ताई जी के पास बैठती हूँ तो वह छोटा मोटा काम बताती रहती हैं। मंजू साहब पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा कुछ ही। सुना है किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं? उनके पिताश्री बोलते हैं। सुना है किसी संत ने तुम्हारे ठाकुर जी बख्शे हैं? हाँ कुंवर साहब, मीरा ने उत्साह में आकर कहा। बताया कि वही तो मेरे पास सो रहे थे, अभी नए नए आए हैं न, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए मैं रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबू साहब ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिंडोला मंगवा दिए हैं। और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दो न, रतन सिंह जी पूछते हैं। मीरा को गोद में उठाकर गालों पर चुम्बन देते हुए पूछा। और सब तो है, मीरा ने सोचकर बताया। गिरधर गोपाल के लिए आभूषण नहीं है, आप बनवा देंगे? अवश्य बनवा देंगे बेटी, बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए? जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही। गिरधर गोपाल कोई लड़की है कि हंसली चूड़ियां चाहिए? नहीं बेटी, वही तो एक आदमी है, रतन सिंह की हंसकर बोले। मैं तो ये जानना चाहता कि पैरों के लिए लंगर बनवाऊं या पाजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े या पहुंची? बनवा सकते हो तो दोनों ही बनवा दें। अच्छी बात है। आजकल श्री गिरधारी जी जोशी महाभारत की कथा कह रहे हैं, तुम सुनती हो ना? मैं तो नित्य ही बाबूसा के पास बैठकर सुनती हूँ, आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं। भाई तुम्हें और बाबूसा को तो कुछ काम है नहीं, हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कान में पड़ जाता है और सुनकर कृतार्थ हो जाते हैं।
बाबा साहब फरमाते हैं कि ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना और विचार न किया तो कान से निकल पड़ेगा न, पेट में कैसे पहुंचेगा, वो पचेगा कैसे। रतन सिंह जी हंस पड़ते हैं और बेटी को छाती से लगा जाते हैं। अब तक जो चर्चा हुई, विशेष चर्चा आगे आगे चर्चा करेंगे, कैसे 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 अपने माता पिता के साथ में मीरा जी की चर्चा होती है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करती है। श्री राधे श्याम।